Hello everyone, welcome back. And this video will start with a practical question. 1. क्वेश्चन कहता है कि हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स दिए हुए फॉर द लायन क्लब एज ऑन 31 मार्च 2022. ठीक है, काफ़ी सारे डिटेल्स ये रिसीट्स के और पेमेंट्स के. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ही मुझे दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट की चीज़ें दी हुई हैं. द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड वाइल ड्राइंग अप द अकाउंट. और कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स है. सबसे पहला सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है ये दोनों. ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. दूसरा बोलता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी है. मैं काम करती हूँ ना, मैं यहाँ पर सिर्फ एक स्टार जैसा बना देती हूँ ताकि मुझे समझ आए कि इन सारी चीज़ों पर मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है. सब्सक्रिप्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए सैलरीज और इलेक्ट्रिसिटी. तो मैं जाती हूँ इलेक्ट्रिसिटी पे और फिर जाऊँगी सैलरीज पे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 50% of the donation was capitalized. There was no pending membership as on 31st March. Okay, डोनेशन कैपिटलाइज करना है, मतलब डोनेशन मैंने रिसीव किया होगा, एंट्रेंस डोनेशन 50% जो है वो कैपिटलाइज करना है, राइट. बाकी 50% मैं अपने इनकम में दिखाऊंगी. द कॉस्ट ऑफ नेट assets sold net as on 1st April 2021 was 10,000. कुछ हो सकता है assets सेल हुआ है. ठीक है, तो ये assets जो है ये मेरा सेल हुआ है. इसके यहाँ पर डिटेल्स भी दिख रहा होगा, सेल ऑफ assets. ठीक है, इसके बाद अगला बोलते हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना 10%. वो तो ठीक है, हमने मार्क कर ही लिया है. A sum of 20,000 received in October 21 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualifications. The refund was made on next year. तो अगेन ये जो मैंने एंट्रेंस लिया है, एंट्रेंस डोनेशन लिया है, और तो कोई डोनेशन नहीं है ना. हाँ, जो मैंने ये एंट्रेंस डोनेशन लिया है 1 लाख का, इसमें से 20,000 मुझे रिफंड करना है. अब बचे 80,000. 80,000 में 40,000 मैं इनकम दिखाऊंगी, 40,000 मेरी लाइबिलिटीज़ में जाएंगी. बाकी की जो 20,000 रुपये वो मैं लाइबिलिटीज़ में दिखाऊंगी आउटस्टैंडिंग पेबल बोल करके, या फिर टू बी रिफंडेबल, इस तरीके से. ठीक है, उसके बाद परचेजेस किया है मैंने 15 लाख रुपए का, तो कुछ सेल्स भी हुआ होगा और स्टॉक का वैल्यू भी दिया हुआ है 2,10,000 रुपये. अब देखो, कुछ परचेज हुआ है, इट मीन्स कि कुछ तो सेल हुआ होगा. यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं मिसलेनियस इनकम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंश्योरेंस एंड ओके, ओपनिंग स्टॉक है 3,80,000 का. मैंने परचेज किया 15 लाख रुपए था ना, और कुछ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था इतना, मतलब बाकी हो सकता है पूरा सेल हो गया होगा. द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल द परचेजेस मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास, लिनन इन द ईयर ऑफ द परचेज. अब क्लब का क्या पॉलिसी है कि जो 15 लाख का परचेज किया है वो पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर पे डाल देते हैं वो लोग. ठीक है, उसी साल में जिस साल परचेज किया उसी साल में. अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट अलॉन्ग विद नेसेसरी वर्किंग्स. तो अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर. कल जैसा स्प्लिट ओवर ही कर ले क्या, ये बेटर है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1. ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम अपना ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते हैं. ठीक है, क्लब का नाम क्या है, लायन क्लब. ठीक है, अब एक बार देखो यहाँ पर ही मेरा ओपनिंग एसेट है 5 लाख के. ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट हो जाएगा
5 लाख। स्टॉक हो जाएगा 3,80,000। एसेट साइड है, सारी चीज़ें रहेंगी। फिर है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 5 लाख रुपए। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 रुपये। सॉरी, क्रेडिटर्स यहाँ लिख दिया। इसके बाद अगला है मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी साइड जाएगा 1,12,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना जाएगा? 15,000 रुपये। एंट्रेंस डोनेशन रिसीव्ड पेंडिंग मेंबरशिप। अब ये मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने डोनेशन तो ले लिया है बट मेंबरशिप अभी तक दिया नहीं है। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेचुइटी फंड। ये कितना के? 1,50,000 रुपये। ठीक है। और तो कुछ लाइबिलिटीज़ है नहीं, असेट्स भी है नहीं। करेक्ट। तो अब हम इसका टोटल करेंगे और जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा एज कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। एक बार यहाँ पर ही देख लेते, और तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं नहीं 21-22 के लिए। कैश इन बैंक जाएंगे ना। ठीक है। अब हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। स्प्लिट ओवर पे गए, स्प्लिट व्यू है ना, ओके जो भी है। ओके, सो ये कितना जाएगा? 5,03,80,000, 5,12,000, 1,000, 10,000 और 3,850। ये आता है 14,06,850। उधर ही मेरा इतना आएगा 14,06,850। अब इसमें हम सारे अपने लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं ताकि बैलेंसिंग फिगर पे मेरा कैपिटल फंड आ जाएगा। $1,029,850। ठीक है। अब इसको हम लोग, ये मेरा आ गया कैपिटल फंड। क्या हो गया? 1,029,850। सॉरी। ठीक है। अब एक बार आप द कैपिटल फंड सबसे पहले मैच करा लेते हैं। 1,029,850 हमारा भी उतना आया, 1,029,850। ठीक है। अब ये तो मेरा मैच कर गया। अब इसके बाद हम क्या क्या बनाएंगे? अब हम दो चीज़ें बनाएंगे। सबसे पहले होगी मेरी इनकम एक्सपेंडिचर और उसके बाद जाएगी मेरी बैलेंस शीट। ठीक है।
तो मैं यहाँ पे बनाती हूँ अपनी ठीक है। यहाँ पे आके मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और नीचे मेरा आ जाएगा बैलेंस शीट इसका। ठीक है, ये बन गया मेरा फॉर्मेट। अब एक ही करके आते जाते हैं। सबसे पहला बोल रहा सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 2,02,250 अभी मैंने नोटिस किया कि जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया था ऐसे स्प्लिट करके होशियारी दिखा के वो तो अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, मतलब स्क्रीन पे बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है। छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाते। ठीक है, अभी हम क्या बात कर रहे थे, एक काम करते ना, फिर उसको बगल में ही ले आते। एक सेकंड ना, काफी लाइट मिला रहा है। यहाँ पे हम बनाएंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ठीक है, और इसी के बगल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर ही बैलेंस शीट, ये बेटर दिख रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मेरा इनकम था सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो कि 2,02,750, और सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बोल रहा है, एक चीज़ देखो, इधर आ जाता है हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड पर, यही हेडेक यार, बार करते करते ना ये फ्री फॉर्म बंद ही हो जाता है काम करना। मैं इसका कोई ऑल्टरनेटिव देखती हूँ।
नोट्स सब कुछ अगर ऐसा देखते हैं हम लोग। ठीक है चलो, अभी सब्सक्रिप्शन मैंने कितना रिसीव किया है, 2,02,750 है जो कि रिसीव्ड है। इसमें से हो सकता है कुछ प्रीवियस ईयर का होगा, कुछ करंट ईयर का होगा और कुछ नेक्स्ट ईयर का होगा। अब प्रीवियस ईयर का कैसे पता चलेगा, जो मेरा देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वही मुझे आज मिला होगा, तो ये 12,000 रुपये मुझे आज मिला, राइट। तो ये पिछले साल का 12,000 रुपये तो मुझे करंट ईयर पे मिला। उसके बाद देखो क्वेश्चन ने बताया था एक जगह पर कि मुझे अगले साल के लिए 18,000 रुपये एज एन एडवांस मिला है, ठीक है। तो अगर मैं इधर आ जाती हूँ तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो मुझे 18,000 मिला, तो मुझे करंट ईयर के लिए कितना मिला है फिर, 2,02,750 में इस दोनों को माइनस कर दो, मतलब कि 2,02,750 में आपका 30,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा 172 172,750। आपको 172,750 करंट ईयर के लिए रिसीव हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और एक और जगह देखो, आप क्वेश्चन कहता है कि आपको 7,000 रुपये इस साल के लिए नहीं मिले हैं, ठीक है। तो जो आपको 7,000 रुपये इस साल के लिए नहीं मिले वो आपको तो मिलने हैं ना, वो भी आपके लिए इनकम है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपके सब्सक्रिप्शन इनकम की, तो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो इसके अंदर क्या क्या आपका इनकम जाएगा, सबसे पहला जाएगा विच इज रिसीव्ड, ठीक है। कितना आपको रिसीव हो चुका है, 172,750 फॉर करंट ईयर। करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग जो है वो भी आपका इनकम जाएगा, जो कि 7,000 रुपये, राइट। और जो आपको पिछले साल एज एन एडवांस मिला है, ऑलरेडी मिल चुका है लास्ट ईयर, वो भी आपका है, तो इस साल का इनकम ना, तो उसको हम लोग इस साल के इनकम पर ही दिखाएंगे। अब अगर हम लोग इस साल पिछले साल का एडवांस देखें तो वो कितना था, 15,000 रुपये, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं इधर ही, और ये जो पिछले साल मैंने 15,000 रुपये रिसीव किया था वो भी मेरे लिए इनकम होगा, है ना। तो अगर मैं टोटल इनकम अपनी निकालूं तो कितनी हो जाएगी, 172,750, उसमें ऐड हो जाएगा 22,000 रुपये, 194,750 आपका इनकम हो गया। तो अब मैं इनकम एक्सपेंडिचर पे आती हूँ, बाय सब्सक्रिप्शन 194,750, ठीक है। अब देखो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है ये आपके लिए एसेट है, और ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 7,000, क्लियर है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखो, जो मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस करंट ईयर में मिला है 18,000 रुपये, वो तो कायदे से आपका नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, राइट। लेकिन आपको इसी साल मिल गया, तो आप उसे इस साल की लायबिलिटी में दिखाओगे। हम्म 18,000 रुपये, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद फिर अगला आते हैं, यहाँ पर एंट्रेंस डोनेशन है आपका 1,00,000 रुपये तो आपने रिसीव किया, बट इसमें से यहाँ पे एक और क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि सम ऑफ 20,000 रिसीव्ड इन अक्टूबर 21, मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 21-22 से मैंने रिसीव किया था 20,000 रुपये, इसको मुझे रिफंड करना था। तो अब अगर आपने 21-22 में टोटल कितने पैसे रिसीव किए पहले वो देखो, 1,00,000 रुपये तो आपने रिसीव किया है, एक बार यहाँ पढ़ लेते और कुछ लिखा है क्या, फ्रॉम एन एप्लीकेंट वॉज टू बी रिफंडेड एज ही हैज़ नॉट फुलफिल्ड द रिक्विजिट मेंबरशिप क्वालिफिकेशंस, रिफंड वॉज मेड ऑन 3 जून, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, आपने 1,00,000 रुपये रिसीव किए थे फॉर एंट्रेंस फी,
इसमें से आपको 20,000 रुपये तो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्वालिफिकेशंस में जो भी था टर्म्स एंड कंडीशंस वो फुलफिल नहीं हुआ फॉर अ पर्सन टू बी द मेंबर ऑफ द क्लब। तो 80,000 रुपये जो है, अब यही आपके पास वैलिड एंट्रेंस के पैसे बचे हैं। इस 80,000 में आपको 50% जो है वो करना है कैपिटलाइज, और बाकी के 50% को दिखाना है इनकम में। ठीक है, तो इसके 50% के अमाउंट होंगे 40,000, ये 40,000 हो जाएगा मेरा इनकम। ठीक है, तो मैं इनकम स्टेटमेंट में आती हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगी बाय डोनेशन 40,000। अब एक चीज़ देखो, जो 20,000 रुपये मुझे यहाँ पे रिटर्न करने के हैं, रिफंड करने के, ये तो मेरी लाइबिलिटी है फॉर श्योर। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी एंट्रेंस डोनेशन रिफंडेबल लिखना, ये होगा आपका 20,000 रुपये। ठीक है, अब बचे हुए 40,000 जो कैपिटलाइज करने हैं आपको, ये जो 50% आपके 40,000 रुपये आए ये कैपिटलाइज करने, राइट, इसे आप ना कैपिटलाइज करोगे। पर एक चीज़ और देखो, एक सेकेंड ना, ठीक है, चलो इधर आता। मैं बोल रही थी कि आपको कैपिटलाइज तो करने हैं, पर आपका पिछले साल का भी तो लाइबिलिटी है एंट्रेंस डोनेशन का 1,00,000 रुपये, आप इसके साथ भी दिखा सकते हो अलग से भी, बट आई वुड सजेस्ट कि अलग से दिखाओ, क्योंकि आइटम्स आपके अलग अलग ही हो जा रहे हैं ना। ये है आपका एंट्रेंस डोनेशन जो आपने रिसीव किया है, बट आपने मेंबरशिप अभी तक दिया ही नहीं उन लोगों को। और जो अभी के 40,000 रुपये वो बोल रहे हैं कि उसको कैपिटलाइज कर दो, तो हो सकता है कि उसको आपने मेंबरशिप दे भी दिया हो, ना दिया हो, थोड़ा एम्बिगुअस है, बट स्टिल हम लोग इसको अलग अलग दिखाएंगे। ठीक है, आप एक साथ भी दिखाओ चाहे अलग अलग दिखाओ, आपके आंसर के वैल्यूज अमाउंट्स पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, खाली प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा होगा। तो जितना हम लोग क्लैरिटी के साथ दिखा सकते हैं वो बेटर है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं अलग से। एंट्रेंस डोनेशन 40,000। ठीक है, इसके बाद अगला है इंटरेस्ट रिसीव्ड 58,000। अब देखो इंटरेस्ट किस चीज़ पे आपको मिला होगा, इंटरेस्ट आपको मिला है इस 12% की सिक्योरिटीज़ पे, राइट। 5 लाख का 12% होता है 60,000 रुपये। 60,000 आपको इंटरेस्ट मिलना था, जिसमें सिर्फ 58,000 का इंटरेस्ट मिला है। उसके भी पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या हमने और इन्वेस्टमेंट्स परचेज किया है, नहीं। ठीक है, तो अब इधर आओ, आपको इंटरेस्ट कितना का मिलना था, 60,000 रुपये, बट आपने रिसीव कितना का किया, 58,000। तो ये जो 2,000 रुपये है ये आपको रिसीवेबल है, राइट, जो कि है आपके लिए एसेट। अब आप एक चीज़ बताओ, आपका इनकम तो पूरा का पूरा 60,000 रुपये से जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे अपने इनकम एक्सपेंडिचर पे दिखा देते हैं। बाय इंटरेस्ट 60,000 रुपीज़। ठीक है, और मेरे बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट जाएगा 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट्स भी अपना लिख लेते हैं। ₹5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सेल ऑफ एसेट्स 8,000 रुपये। अब एक चीज़ देखो, आपका एसेट का कॉस्ट था 10,000 रुपये, डेप्रिसिएशन के लिए बात कर रहे हैं, 10% प्रोवाइड करना है। बट नाउ अगेन एक क्वेश्चन आता है, आपने एसेट कब बेचा है, ये भी प्योरली आपके अजम्पशन पर है कि आपने एसेट ओपनिंग पे बेचा, क्लोजिंग पे बेचा, कब बेचा। अब एक बार देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उस हिसाब से करेंगे, मैं समझाऊंगी फिर। उन्होंने पूरे 10,000 को ही कॉस्ट कंसिडर किया,
ठीक है। हम अगर दूसरे तरीके से करते हमारा आंसर थोड़ा डिफर करता, बट वो भी मैच करता बैलेंस शीट, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने इसलिए इंस्टीट्यूट का देखा नहीं एक बार को, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलना है ऑफकोर्स। तो आप एक तरीके से ये ध्यान रखना कि अगर कुछ डिटेल्स ना दे तो जो कॉस्ट ओपनिंग का कॉस्ट है वही कॉस्ट लो। सेल्स आपका 8,000 रुपये दिया हुआ है वो लो, और प्रॉफिट और लॉस निकालो। ठीक है। तो कैसे किया इंस्टीट्यूट ने, कॉस्ट मुझे ओपनिंग के दिए हुए थे 10,000 रुपये, ठीक है। मुझे ओपनिंग का कॉस्ट दिया हुआ था 10,000 रुपये, मैंने सेल किया है 8,000 रुपये में, तो 2,000 का तो मुझे लॉस हो रहा है, राइट। तो ये लॉस मैं अपने एक्सपेंस साइड पे दिखा दूंगी। टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 2,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद अगला आता है, हाँ, मिसलीनियस इनकम आपके 9,000 रुपये, ये आपके इनकम जाएंगे। ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी सारे इनकम्स हैं, जैसे कि कॉफ़ी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। इसको मैं एक काम करती हूँ, पहले लिख लेती हूँ, कॉफ़ी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। ये स्विमिंग पूल है, ठीक है, और बाय टेनिस कोर्ट के लिए हो गया। ठीक है। अब मेरा अमाउंट्स कितना कितना जाएगा, 10, 70, 5, 10, 80,000, 1,00,000, 2,000। ये तो मेरे पूरे इनकम एज इट इज़ हो जाएंगे। क्लियर है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने एक्सपेंसेस साइड। सबसे पहले बात करते हैं सैलरीज की। सैलरीज का आपने पेमेंट किया है 1,20,000, सैलरीज आपका आउटस्टैंडिंग भी है 8,000। ठीक है। तो अब आप देखो आपका टोटल सैलरी का खर्चा कितना होगा। जितना आपने पेमेंट किया 1,20 प्लस जो आपने पेमेंट नहीं किया 8,000, दैट इज टोटल एक्सपेंस तो मेरा 1,28,000 का जाएगा। करेक्ट। तो हम लोग अपने एक्सपेंस साइड पे दिखाएंगे, एक 28 है ना, 1,28,000 रुपये। एंड जो 8,000 का सैलरी मैंने पेमेंट नहीं किया है वो आपके लिए है लाइबिलिटीज। तो आप बैलेंस शीट में अपने लाइबिलिटीज तरफ दिखाओगे, 8,000 रुपये। सैलरी हो गया मेरा ख़त्म। इसके बाद अगला आ जाते हैं, ये रहा पेमेंट्स पे। क्रेडिटर्स 15,20,000 है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 17,000 रुपये। अब पेमेंट किया है मैंने क्रेडिटर्स को, ये मैं आपको बताऊंगी, रुक के। इसका परचेज का भी कुछ फिगर्स है, ये मैं आपको रुक के समझाऊंगी। पहले हम आ जाते हैं प्रिंटिंग स्टेशनरी पे 70,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड आएगा, अस्सी 80,000 था ना, 70,000।
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पोस्टेज 40,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं तो मैं ऐसे ही लिखते जाती हूँ। पोस्टेज 40, टेलीफोन टेलेक्स 52, रिपेयर्स मेंटेनेंस 48। अच्छा एक सेकंड, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार को। देखो सब्सक्रिप्शन का हमने कर लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी मैंने मार्क किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आएगा जब हम देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पे कितना आउटस्टैंडिंग है, 15,000 में यहीं पे लिख लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद एंट्रेंस फी कैपिटलाइज वाला हमने कर लिया। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का हो गया, डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है, ये रिफंड वाला चीज़ हमने देख लिया है। परचेजेस मैं बताऊंगी, क्लोजिंग स्टॉक हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है क्लब एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जितने भी परचेजेस किए हैं ऑन अकाउंट ऑफ किन किन चीज़ों के लिए, क्रॉकरी, कटलरी, ग्लास एंड लिनन, ये 4 चीज़ों का जितना भी सामान उन्होंने खरीदा है, जितना भी पेमेंट्स किया है, वो पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर पर डाल देता है, राइट। तो ये हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पेमेंट साइड हमें दिखेंगे। देखो क्रॉक, कटलरी, टेबल एंड लिनन, ये हम पूरे के पूरे P&L अपने इनकम एक्सपेंडिचर पर शो करेंगे। ठीक है, और तो कोई वैसा एडजस्टमेंट है नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं अपने एक्सपेंसेस पर वापस से, जो हम नोट कर रहे थे पोस्टेज से कर रहे थे, राइट। पोस्टेज 40,000, टेलीफोन टेली 52,000। फिर आ जाते हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 48, 12 और 14 है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अगला है मेरा गार्डन अपकीप 8,000, मेंबरशिप फीस 4,000। ठीक है, ओके। अगला है इंश्योरेंस का आपने पेमेंट किया 5,000, लेकिन आप एक चीज़ देखो, पिछले साल आपने प्री पेमेंट भी किया था 1,000 रुपये का, तो आपका टोटल खर्चा कितने का हो जाएगा? टोटल खर्चा आपका 6,000 का है। इस साल जो आपने पेमेंट किया 5,000 वो, एंड जो आपने पिछले साल पेमेंट नहीं की, पिछले साल एडवांस पेमेंट किया था, राइट। पिछले साल जिसका आपने एडवांस पेमेंट किया है वो खर्चा तो इस साल का है। तो आपका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 5,000 इस साल का पेमेंट प्लस पिछले साल जो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया वो 1,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल आपका इंश्योरेंस रहेगा 6,000। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रिसिटी में आपने पेमेंट किया 28,000 रुपये, ठीक है, और आपने पेमेंट क्या नहीं किया है? 15,000 का आपने पेमेंट नहीं किया है, करेक्ट। तो आपका टोटल खर्चा कितना का होगा? 28,000 जो आपने पेमेंट कर दिया प्लस 15,000 जो आपने पेमेंट नहीं किया, तो दोनों मिला के 43,000 का आपका टोटल हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस। ठीक है, अब आपके लाइबिलिटीज में आपने 15,000 का इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं दिया है, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चल जाएगा 15,000 रुपये।
क्लियर है? कैश एंड बैंक जो आ रहे हैं ये आपके बैलेंस शीट पे जाएंगे 8,000 और 224,600। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नीचे एडजस्टमेंट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। ठीक है, आपके पास ओपनिंग एसेट्स कितने के थे? 5 लाख रुपए के आपके पास ओपनिंग एसेट्स थे, जिसमें से आपने 10,000 के तो एसेट्स बेच दिए। तो अब आपके पास एसेट्स बचे 4,90,000 के। इसमें आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 10%। ठीक है, तो 490 के एसेट पे आप अगर 10% का डेप्रिसिएशन दिखाते हो तो आपको आ जाएगा 49,000। इस 49,000 के डेप्रिसिएशन को आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर पे शो करोगे। ठीक है, अब 4,90,000 में एक्सक्यूज मी 4,90,000 में 49,000 आप माइनस कर दो तो आपका आएगा असेट का वैल्यू जो कि बैलेंस शीट पे जाएगा, वो हो जाएगा 4,41,000 41 हाँ, ये आपका असेट्स आ जाएगा। यहाँ पे फिक्स असेट्स है ना, 4,41,000 करेक्ट। इसके बाद फिर एक हमारा स्टॉक का एडजस्टमेंट बचता है, राइट। अब देखो स्टॉक पे हम लोग आते हैं। हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 1,12,000 रुपए के। ठीक है, मैं क्रेडिटर्स का लेजर बनाती हूँ। यहाँ पर ओपनिंग थे मतलब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,12,000। आपने इस साल परचेज किया है 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का। ठीक है, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया जो कि आपके रिसीट्स एंड पेमेंट में दिख रहा है। कितना रुपए? 15,20,000 रुपए, करेक्ट। अब आप बताओ आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने बचेंगे? 16,12,000, उसमें आपने 15-20 का पेमेंट कर दिया। माइनस करो, 11 माइनस 92,000 के आपके क्रेडिटर्स बचे। ठीक है, ये क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? आपके लाइबिलिटीज साइड जाएंगे, राइट। तो अब हम बैलेंस शीट पे आते हैं अपने, और यहाँ पे दिखाएंगे क्रेडिटर्स 92,000। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन ने बताया है हमें। कितना क्लोजिंग स्टॉक बताया है क्वेश्चन ने? यहाँ पे था ना, 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपए। क्लियर है? इसके बाद तो फिर और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं हमारा। मुझे नहीं लगता और कुछ बचा है। अब सिर्फ हम क्या करते हैं, जो हमारी ओपनिंग लाइबिलिटीज या कुछ थी उसको चेक करते हैं और उसे अपने इस साल के बैलेंस शीट में जो कंटिन्यू करना है वो वहां से उठा के डालते जाते हैं। ठीक है, चलो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में थी। देखो क्रेडिटर्स हमने ले लिया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ग्रेचुटी फंड जाएगा 1.5 लाख रुपए, एंट्रेंस डोनेशन का जाएगा 1 लाख रुपए और कैपिटल फंड जाएगा। ठीक है, ग्रेचुटी फंड, एंट्रेंस डोनेशन।
10 29 850। ठीक है, 10 850 और ये मेरा है 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, अब कैपिटल फंड पे तो जो मेरा इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम लोग प्लस माइनस करके वहाँ पे दिखा देंगे। फिक्स एसेट्स हमने ले लिया, स्टॉक ले लिया, इन्वेस्टमेंट डाल दिया, आउटस्टैंडिंग का काम खत्म, प्रीपेड इस साल यूज़ हो चुके हैं, कैश और बैंक भी ख़त्म हो गया। तो ये हमारा यहीं तक करने का था। अब हम बनाएंगे अपना, निकालेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। ठीक है, मुझे एक चीज़ डाउट लग रहा है, एक सेकंड रुको, पहले मैं चेक कर लेती हूँ सही हो कि नहीं। देखो रुको, अब मैं कंफर्म करती हूँ। ये वाली चीज़ है, ये मुझे लग रहा था, क्योंकि देखो मुझे क्या डाउट लग रहा था कि जब उन्होंने परचेज किया है 15 लाख रुपए का, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो वो पक्का कुछ ना कुछ तो सेल हुआ होगा, राइट। अब वो सेल हुआ तो उसका डिटेल्स कहाँ है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या क्या लिया पता है, रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था ना, अलग से दिखाती हूँ मैं, रिसीट्स एट, ये सारी चीज़ें इन्होंने ये ऑपरेशंस की इनकम कंसिडर की है। ठीक है, तो अब देखो हमने जो किया है थोड़ा गलत है कायदे से, हम क्या करते हैं ना, इस पर अब ठीक करते हैं। अब सबसे पहले समझो, आपका ओपनिंग स्टॉक कितने का था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखते हम लोग कितने का था। परचेजेस तो 15 लाख का था, क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 रुपए का था, राइट। यहाँ पे हम आते हैं, ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले चेक करते हैं कितने का था। 3,80,000, ठीक है। अब देखो आप पहले आपका ओपनिंग स्टॉक था 380 का, आपने परचेज किया 15 लाख का, आपके पास टोटल स्टॉक कितने के बचे, 15, 16, 17, 18,80,000, ठीक है। इसमें से अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग स्टॉक का, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 का बचा, मतलब कि आपने 16,70,000 का सामान जो है वो सेल किया है, ठीक है। तो जैसे हम निकालते ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये समझ लो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आया है 16,70,000 रुपये। कैसे आता है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये आपका कॉस्ट आया। अब आपने सेल क्या क्या किया है, आपने सेल किया है इनको, ये जो लास्ट के थे ना ये सारे, इसका टोटल करें एक बार, 10, 70, 5, 10, 10,00,000, 15,80,000, 16,60,000, 17,62,000, 17,62,000 का आपने टोटल इनकम किया। अब देखो 17,62 का आपने टोटल आपका इनकम हुआ है, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो जब आप पूरे इनकम को अपने इनकम एक्सपेंडिचर पर डाल रहे हो, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी तो आपको डालना चाहिए, राइट, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो अपना टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 16,70,000 रुपये, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इन इनकम्स को और इस कॉस्ट को नेट करके जो प्रॉफिट आ रहा है वो दिखाया। हम अलग अलग करके भी दिखाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा क्योंकि मैच ही कर रहा है। प्रॉफिट हमारा भी 92,000 आएगा। कैसे 92,000 आएगा, देखो आप इस दोनों को माइनस करो, $92,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 92,000, इंस्टीट्यूट में भी 92,000 का प्रॉफिट दिखाया, ठीक है। तो ये भी हो गया।
अब हम बनाएंगे अपना फाइनली प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर में ऐड करना स्टार्ट करते हैं। दोनों साइड का पहले टोटल देखते हैं, फिर समझ आएगा इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है। पहले इनकम का टोटल करेंगे, 194,750 और 750 40,000 60,000 9,000 10 70 5 10 80,000 10 70 5 10 80,000 1,02,000 और तो कुछ नहीं है, नहीं है। 20 65 750 इसका टोटल आ रहा है मेरा 20 65 750। अब एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं, 2,000 1 28 70,000 40,000 2,000 1 28 70,000 40,000 52 48 12 14 8 52 48 12 14 8 4 6 43 49 4 6 43 49 और 16,70,000, ठीक है। 21,46,000 इधर आता है आपका 21,46,000। तो जाहिर सा बात है कि मेरा खर्चा ज़्यादा हुआ है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगी बाय डेफिसिट, दोनों को माइनस कर देते, 20 65 750 20 65 750 80 250 का आपको हुआ है लॉस, 80 250, ठीक है। इस 80 250 के लॉस को हम यहाँ पे कैपिटल फंड से माइनस करेंगे, ठीक है। मैं एक काम करूँगी, एक बार प्रॉफिट लॉस जो हमारा हुआ है ना, इसे मैच कर लेती हूँ सोल्यूशन से। $30 to 50 का इनका लॉस आ रहा है, हमारा 80 to 50 का आ रहा है। कुछ 50,000 का हमने मिस किया है। एग्जैक्ट 50,000 का अमाउंट एक बार देखना ज़रा। एंट्रेंस डोनेशन के लिए बात कर रहे हैं। एंट्रेंस डोनेशन हमारा कुछ गड़बड़ है मुझे लगता है, ये मैं चेक करती हूँ। ओके देखो, हम यहाँ पे कुछ कंफ्यूज हो रहा था ना। एंट्रेंस जो पिछले साल का मिला है, जिसके लिए मेंबरशिप हमने नहीं दिया अभी तक, है ना, ये था एक्चुअली मेरा एडवांस में मिला हुआ, ठीक है। मतलब ये था क्या, हमारा एडवांस एंट्रेंस डोनेशन, ठीक है। अब ठीक है, तो चलो इन्होंने क्या किया है, एंट्रेंस डोनेशन मुझे 1 लाख का मिला था इस साल। पिछले साल जो पेंडिंग मेंबरशिप था, वो मुझे लगता था कि उनकी अपनी लाइबिलिटी है कि उन्होंने रिसीव कर लिया है, वो हमारा सोचना गलत था, ठीक है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो पिछले साल का 1 लाख रुपए पेंडिंग था, राइट, इसको इन्होंने एडवांस कंसिडर किया। टोटल मुझे कितने हो गए, मेरे एंट्रेंस के फीस 2 लाख रुपए। उस 2 लाख में आप देखो, आपका 20,000 रुपये पेंडिंग था अभी भी, जो आपको रिफंड करने का था श्योर वाला, तो अब आपका बचा 1,80,000 रुपये। इसमें से आपका 50% हो जाएगा आपका इनकम और 50% आपको करना है कैपिटलाइज, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर ही, तो हमारा क्या क्या इफेक्ट जाएगा देखो। सबसे पहला तो आपका एंट्रेंस डोनेशन 40,000 का बदले हो जाएगा 90,000, ठीक है। दूसरा चीज़, आपने जो लाइबिलिटीज़ में दिखाई थी 1 लाख रुपए की, ये तो आपकी लाइबिलिटी है ही नहीं एक्चुअल में। जो आपका एंट्रेंस डोनेशन यहाँ पे लाइबिलिटी दिखेगा, वो दिखेगा 90,000 रुपये, ठीक है। मतलब इस 1 लाख को भी उन्होंने 50-50% करके बाइफिकेट कर दिया है, बस इतना ही है। जिस वजह से 50,000 से यहाँ पे आपका लाइबिलिटी बढ़ा और 50,000 से आपका इनकम बढ़ गया, ठीक है। तो जब ये होगा तो इससे आपका लॉस हो जाएगा 30,250। इस 30,250 के लॉस को आप यहाँ पे लेके आओगे।
अब आप सॉल्व करो। 10,29,850 10,29,850 माइनस 30,250 999,600। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड करना है 18,000, 20,000, 90,000, 8,000। 18,000, 20,000, 90,000, 8,000। फिर है 15,000, 92,000, 1,50,000। 15,000, 92,000, 1,50,000 रुपये। गया था 13,92,600। अब यहाँ का टोटल चेक करते हैं, कुछ छूट रहा है क्या? नहीं। 7, 2, 5, 8। 7, 2, 5, 8। ठीक है, फिर है 2, 24, 600, 441। अच्छा, स्टॉक हमने नहीं डाला है। यहाँ पे हमारा स्टॉक कितने का था? 2,10,000 का, राइट? लिखा हुआ है ना स्टॉक के बगल में। ₹2,10,000 स्टॉक लिखाएगा ना। ठीक है, 2, 24, 600, 4,41,000। $4,41,000 और इसके बाद है 2,10,000 रुपये। 13,92,600। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, बैलेंस शीट टैली करके है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सिर्फ एक एंट्रेंस का हमने गलती किया था, और वो भी अगर आप वैसे नहीं भी दिखाते, आप ये कंसिडर करते कि आपने पूरी की पूरी लाइबिलिटी कंसिडर की है, और फिर भी आप अगर सॉल्व करते ना तो आपका मैच कर जाता, बैलेंस शीट भी मैच करता, प्रॉफिट भी कुछ डिफरेंट प्रॉफिट निकलता, बट आपका बैलेंस शीट टैली करता उस पर भी। लेकिन उस केस में ना हमने गलती किया कि जब हमें कंफ्यूजन हुआ, हमें नोट दे देना चाहिए एक सोल्यूशन पे, नीचे का अपना ऐसे पॉइंट फॉर नोटिंग, इस तरीके से कुछ भी लिख के आप नोट दे दो कि हमने ये अज्यूम किया है कि वो 1,00,000 रुपये पहले की जो डोनेशन है एंट्रेंस की, वो कुछ और पर्पस के लिए जो भी। बट इंस्टीट्यूट का वो करना ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा मुझे। हम स्टार्टिंग पर गलत कर रहे थे एक्चुअली, मुझे वैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मेंबरशिप के लिए पेंडिंग है, राइट? तो अगर पेंडिंग है इट मीन्स कि पिछले साल मुझे पैसे मिले अगले साल के, जो कि अगले साल में मैं मेंबरशिप दूंगी, उस तरीके से। वैसा कुछ उनका थॉट हो सकता है, जिस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया उससे यही समझ आ रहा है मुझे तो। ठीक है, बट एनीवेज उससे छोड़ के आपको बाकी सारी चीज़ें आई होप समझ आई होंगी। एंट्रेंस भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा स्टार्टिंग को, बट एट द एंड आपको समझ आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। और दिक्कत ये होता है ना कि इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं सीधे पढ़ना स्टार्ट करती हूँ और सॉल्व कराना स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले से क्वेश्चन नहीं देखती हूँ कि क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करते जाती, सॉल्व करते जाती, हाथों हाथ वहीं पर ही। ठीक है, तो उससे होता है बहुत बारी कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, या कुछ हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सब के लिए थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट करना। एंड आई होप आपको क्वेश्चंस वीडियोस सारे देख के समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।